भाजपा सिंधी सेल के अध्यक्ष लक्ष्मण कनल जी हैं। अभी अभी इन्होंने जो है दादर बीजेपी मुंबई के मुख्यालय में जो है अपनी कार्यकारिणी मुंबई भाजपा सिंधी सेल का कार्यकारिणी का गठन किया है। इन्होंने कुछ पदाधिकारियों को जोड़ा है, कुछ जिला अध्यक्ष बनाए हैं। तो आइए जानते हैं कैसा रिस्पांस रहा, किस तरह से सिंधी समाज के लोग जो है मुंबई बीजेपी में जुड़े हैं। क्या कहेंगे कनल साहब? देखिए, सिंधी जो हैं वो संघ से हैं, जुड़े हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी से तो उनका बहुत ही करीबी रिश्ता है। और ये जो रिश्ता है वो आज का नहीं, सालों का है, वर्षों का है। और ये जो सिंधी सेल गठित होने जो लोधा जी ने गठित किया है, इसके वजह से बहुत ही सिंधी लोग जो हैं, सिंधी सब हैं, बहुत ही लोधा जी के आभारी हैं और बहुत ही उत्साह की लहर है। योगदान तो सिंधियों का शुरू से रहा है। आप धन की बात करें या आप किसी कार्य की बात करें तो सिंधी हमेशा प्रथम ही रहते हैं, कभी ना की सवाल ही नहीं है। और इसी दौरान सिंधियों में जो उत्साह की लहर है, पार्टी से जुड़े तो हैं ही, मगर इस बार जिस तरह की जो पार्टी को एक चुनौती है, उस चुनौती में पूरा कंधे से कंधा मिला के चलेंगे और हर जवाबदारी पार्टी की उठाने की तैयारी रखते हैं सिंधी से। तो अभी आगामी बीएमसी चुनाव है, आने वाला है, तो उसके ऊपर जो है सिंधी समाज के लोग, चूँकि आपने पहली बार जो है वहाँ पे कार्यकारिणी गठन किया, पदाधिकारियों की घोषणा की है, तो क्या रहा, कैसा मतलब बीएमसी चुनाव को लेकर तैयारियाँ आपकी कैसी है जो है? तैयारियाँ तो बहुत ज़ोरदार है। जी। कोई समय था कि कांग्रेस वर्सेस रेस्ट था, आज समय है बीजेपी वर्सेस रेस्ट। आज बीजेपी के जो कार्य है और जो कार्यकर्ता हैं, दोनों बड़ी उत्साह से हैं और लोगों में बड़ा जोश भरा हुआ है। और मुझे पूरी खातिरी है, विश्वास है कि सिंधी इस कार्य में खरे उतरेंगे। आप देखेंगे कि जो है मुंबई के अंदर, मुंबई और चेंबूर के में जो है एक ज़माना था, दौर था कि हसू जी आडवाणी का जो है तूती बोलती थी। चेंबूर के देखा जाए शिल्पकार हैं और मुंबई में उनका काफ़ी ऐसा था। तो आपको नहीं लगता कि उनकी जो है जो जगह आज भी कोई सिंधी समाज का कोई नेता या कोई भी ऐसी जगह नहीं, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि उनका जो है उनके कदमों पर चल करके उनको जो नाम कमाया था सिंधी समाज का मुंबई में, उन्होंने जो ये खड़ा किया, उनकी विरासत को आगे ले जाए, कैसा क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारे हशू जी थे, हमारे आडवाणी जी या कृपलानी जी या बहुत सारे हमारे सीनियर कार्यकर्ता, जो सीनियर लीडर्स थे, वो तो थे। और उन्हीं के दिशा में आज सिंधी बहुत सारे युवा नेता तैयार हो चुके हैं और जगह जगह हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता बहुत जोश से काम कर रहे हैं। जैसे कि अभी तो आप देखेंगे तो शुरू में तो बांद्रा या खार या चेंबूर दिखता था, और आज अगर हम नज़र डालने की कोशिश करें तो महीम है, अंधेरी है, लोखंडवाला है, मूलंद है, ऐसे कई जगह हैं जहां हमारे युवा बहुत उत्साह से काम कर रहे हैं। तो उनको अगर नज़र डाला जाए तो उनको इन गिनती में लिया जा सकता है। अभी आगे जाकर बीएमसी चुनाव है, तो आप नहीं चाहेंगे कि जो है सिंधी समाज के लोगों को भी जो प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले, ज़्यादा से ज़्यादा जो है? नहीं, इस बारे में पार्टी ज़रूर सोचेगी, क्योंकि हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता जिस तरह घाटकोपर आज है, हमारे घाटकोपर में प्रकाश मेहता थे, आज हमारे पास जो दूसरे आमदार हैं, तो उनसे अगर आप पूछेंगे तो वो बोलेंगे कि हमारी अगर जीत है तो सिंधियों के वजह से भी है। वहाँ गुजराती तो है ही है, मगर सिंधी भी क्या पीछे नहीं है। तो काफ़ी इलाकों में, बहुत ही जगहों पे बहुत ही सिंधियों का कंट्रीब्यूशन रहा। और ये किसी उम्मीद से या किसी अपेक्षा से नहीं है संयोग, ये संयोग तो सालों साल है। हमारे पूर्वज, मेरे ग्रैंडफादर भी संघ से थे, मेरे दादाजी भी संघ से थे, हमारे सबके आप पूछेंगे क्या सबको, तो हमारे तीसरी चौथी जनरेशन है जो संघ से और पार्टियों से जुड़े हुए हैं। क्योंकि आप स्वामी विवेकानंद के ट्रस्टी हैं और जो है एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि जिस तरह से देश में इस समय जो है तांडव मचा हुआ है किसानों को लेकर के, तो आप किसानों को क्या संदेश जाएंगे? प्रधानमंत्री ने भी कल ही बोला कि जो है किसान भाइयों के बातचीत का जो है हम पूरी तरह से, इसी ऊपर क्या कहेंगे? आपका ये फ़र्ज़ बनता है। नहीं, ये तो हमारा नेशनल इशू है, बट मोदी जी जो करेंगे वो सही किए, क्योंकि उनकी दूरदर्शी बहुत दूर की है और किसानों का तो हमेशा वो भलाई चाहते हैं।
वो थोड़े कुछ लोगों के उत्साह से वजह से कुछ हुआ है इश्यूज़, बट मेरे ख्याल से वो बैठ के बात करेंगे तो ये सुलझने की नौक पे है। तो देखते आइए, हम अभी हमारे बीच में जो यहाँ पे जो है कुछ मुंबई भाजपा सिंधी सेल के कुछ पदाधिकारी जो है, नवनियुक्त पदाधिकारी है, उनसे हम जानते हैं। हाय सर, आपका नाम? नमस्कार जी, मैं मनोज भगवानानी, मुलुंड सिंधी सेल का अध्यक्ष। तो आप क्या कहेंगे सर, पहली बार आप पदाधिकारी बने हैं, इसके पहले बीजेपी से? इसके पहले मैं सिंधी सेल से तो नहीं, लेकिन भाजपा की तरफ से मैं युवा मोर्चा का अध्यक्ष था वार्ड का। तो ये काफ़ी बड़ी जवाबदारी दी गई है मुझे भाजपा की तरफ से और सिंधी भाइयों की तरफ से, उनका कुछ कार्य अच्छा करने के लिए। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसको मैं अच्छी तरह उनको निभाऊं और जो भी उनका कार्य हो उसको संपन्न करूं। क्योंकि आपको मुलुंड का जो है अध्यक्ष बनाया गया सिंधी सेल का, तो किस तरह से मुलुंड में सिंधी समाज को जोड़ने की क्या तैयारी आपकी क्या है? जैसे कि अभी हमने पहली मीटिंग की दादर में, जैसे कि कर्नल जी ने, हमारे मुंबई के अध्यक्ष हैं मिस्टर लक्ष्मण कर्नल जी, उन्होंने जैसे बताया कि पहली मीटिंग में हमने सबको बुला के उनका सत्कार किया। इसी तरह मैं अभी काफ़ी वार्ड अध्यक्ष सबको खड़ा कर रहा हूँ, किया भी है, और कुछ सेक्रेटरी हैं, कुछ उनके साथ दूसरे लोग हैं जो मेरे भाई हैं, मेरे बहन हैं, जो जिसको मैं जोड़ के उनको आगे लेके आना, और सिंधी से बीजेपी के साथ जो जुड़े हुए हैं हमारे आज इतने सालों से, वर्षों से, सिंधी समाज जो भाजपा के साथ जुड़ा हुआ है, तो उनको यही कहना चाहूँगा कि आज जो देश का जो हाल है, जो ये चल रहा है सब दिल्ली में, तो इसको हम कहीं ना कहीं इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम अपनी तरफ से अपना जो भी सिंधी भाइयों को लाके एक अच्छे से हम अपने हिंदुस्तान को आगे लाएं और उनको हम प्रोत्साहन दें कि सिंधी भाई हमारे साथ जुड़ेंगे और अच्छे से वोटिंग करके काम करके लाएंगे। ये हमारा पूरा कर्तव्य है और हम इसको हम पालन करेंगे इसका। आइए हम जानते हैं कुछ और हमारे बीच में पदाधिकारी हैं, उनसे जानते हैं। क्या कहेंगे सर, आपका नाम? मेरा नाम विश्वामित्र भैरवानी है। मैं नॉर्थ ईस्ट से सिंधी सेल का अध्यक्ष हूँ। और ये जैसा कि हमारे कर्नल साहब ने बताया कि जो पहली हमारी मीटिंग हुई वो बहुत ही उत्साह और जोशे जुनून से हुई, और लोगों में, सिंधी समाज में बहुत ही उत्साह भरा हुआ है। वो लोग काम करना चाहते हैं और आगे जो हमारे इलाके में हम चाहते हैं कि सिंधियों को भी एक अच्छी अहमियत दी जाए पॉलिटिकली, जो मुझे लगता है कि इस बार दी जाएगी। और रही बात किसानों की, तो ये जो समस्या है वो टेबल पे बैठ के होती है, ये हिंसा से नहीं हो जाती। तो जब ये टेबल पे आप बैठेंगे, अक्रॉस द टेबल बैठ के डिस्कशन करेंगे तो होगा। बाकी अगर आपके मन में हिंसा ही करनी है और ये जो भाईचारा है उसको तोड़ना है, तो उसका कोई हल नहीं है। किसानी मुंबई के, चूँकि आपको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको बनी, एक जिला अध्यक्ष अपने आप में मायने रखता है, तो आगे जाकर और किस तरह से पार्टी की मजबूती के लिए क्या कोई मुहिम चलाने वाले सिंधी समाज को इस प्लेटफार्म बुलाएं, किस तरह से करें? इसमें सबसे पहले तो हम जो राम मंदिर की जो कलेक्शन है उस पे ज़ोर लगाना। इसके सिवा जो हमारे छोटे बड़े त्यौहार होते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सिंधी लोगों को जोड़ेंगे, और वहाँ पे हम लोग अपने जो बीजेपी का क्या महत्व है, हमारी क्या जो दिशा है, वो बाकी लोगों को भी उस दिशा में लेके आने का प्रयत्न करूँगा। समाज जो काफ़ी धार्मिक माना जाता है, हाँ, धर्म को मानते हैं, हाँ, तो राम मंदिर जो अयोध्या का वो चल रहा है, कि आपने शुरुआत कर दी है? हाँ, इसके ऊपर कुछ करने कल से शुरू होने वाले हैं, हमारे कल से शुरू करने वाले हैं। तो आइए हमारे बीच में दूसरे पदाधिकारी, नवनियुक्त पदाधिकारी, सर आपका नाम? कमल साधनानी। अच्छा। मैं बीजेपी की तरफ से जो मुंबई में घाटकोपर क्षेत्र है उसका प्रेसिडेंट हूँ, बीजेपी सिंधी सेल का। तो क्या पहली बार अभी बने हैं? नहीं, मैं बहुत छोटे लेवल से चालू किया था। पहले मैं एक साधारण कार्यकर्ता था, उसके बाद मैं अपने वार्ड का अध्यक्ष बना और अभी मैं अपने मंडल का अध्यक्ष यानी घाटकोपर का अध्यक्ष बना हूँ। क्या आपकी प्लानिंग है जोड़ने के? मेरी प्लानिंग तो सिर्फ मुझे घाटकोपर का यूनिटी नहीं चाहिए, मेरी प्लानिंग तो ये है पूरे बॉम्बे का यूनिटी हो लक्ष्मण जी के लीडरशिप के अंडर, और हम लोग
सिंधियों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जोड़े और सिंधी सेल के बहाने न सिर्फ सिंधियों का पर पूरे देश का हम लोग वो देश का अच्छा निर्माण करने की कोशिश करें। आज लक्ष्मण कनल जी को जो है जिम्मेदारी दी गई है, बहुत पुराने नेता, तो आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि पूरे मुंबई लेवल पर जो है सिंधी समाज का एक सम्मेलन होना चाहिए ताकि पूरे मुंबई के लोग जो है एक प्लेटफार्म पे आकर अपनी कुछ बातें रख सकें? क्या आपको ये तो हमारा पहले से ही ड्रीम है, पर प्रॉब्लम क्या है, अभी सिर्फ 2 ये ज़िलाएँ बनी हैं। मैं लक्ष्मण जी ने भी बोला है सब 6 की 6 ज़िलाएँ बन जाएँ, फिर हम एक बड़े स्केल पे हम लोग एक बड़ा प्रोग्राम दिव्य करेंगे। नगरी न्यूज़ मुंबई।